हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और न्यू फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू एंड वाई। वो कौन है जो आप पे नज़र रखा हुआ है। यहाँ पे हम उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक करेंगे, फिर हम लास्ट में चेक करेंगे वाई। ठीक है, ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। YouTube पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। YouTube के डिस्क्रिप्शन में और TikTok के बायो में मेरा नंबर मौजूद है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी क्लाइंट्स मेरे मुझसे बिना पूछे मेरे इजी पैसा अकाउंट पे पेमेंट सेंड कर देते हैं रीडिंग के, और फिर स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मुझसे बिना पूछे पेमेंट को सेंड नहीं करें। मेरा इजी पैसा अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है, तो जब तक आप मुझसे कोऑर्डिनेशन नहीं करें तब तक आप मुझे पेमेंट सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी की अभी की पेमेंट्स जो है इजी पैसा अकाउंट पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चेक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू? हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू? आई थिंक ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स की रीडिंग अक्सर एक्सटेंड हो जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन फॉर माय व्यूवर्स। हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू? ओके जी, द हर्मिट, द मून, पेज ऑफ एयर, 4 of air, Ten of fire, the high priestess, 7 of water, 2 of fire। ओके जी, पहले तो हम चेक कर रहे थे कि हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू और वाई हमें एंड में चेक करना था, बट यहाँ पे पूरी सिचुएशन नरेट हो रही है। ओके जी, अगर हम सबसे पहले साइंस की बात करते हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, मून भी है यहाँ पे, हाई प्रीस्टिस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके जी, अभी तक मेरे पास अर्थ साइन मौजूद नहीं है, बट यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, तीनों साइन मौजूद है। आगे रीडिंग को एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पे चेक करेंगे, बट यहाँ पे साइन रेजोनेट करना ज़रूरी नहीं है। सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, हम चेक कर रहे थे कि वो कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। यहाँ पर हर्मिट को क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड मैं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। हर्मिट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, यहाँ पे भी बॉटम डेक में द फूल की एनर्जी है। जो कोई भी आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है उसकी बहुत ही हाईली इंट्रोस्पेक्शन चल रही है। आपने इसको हमेशा एक अच्छा मशवरा दिया है, आपकी टूवर्ड्स मेंटोरशिप है, यानी कि आप इस इंसान के दिमाग को पढ़ सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक है, मेल है तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल है तो आप अपने तरीके से लीजिएगा। ये इंसान अब जब अपनी सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर है तो अलग ही इल्यूजन का शिकार हुआ है, यानी कि इतनी कोई डिप्रेसिव एनर्जी है। एक ऐसा इंसान जो कि आप इसकी लाइफ में कितनी भी हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करें,
बट इसका रोना पीटना ही नहीं ख़त्म होता। अपने आप को हमेशा विक्टिम प्ले करना कि सबसे बेचारा ये है, सबसे बेचारी ये है, इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं अच्छा होता, इसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, इसके मामलात अच्छे नहीं हैं, यानी कि तमाम अबंडेंस और तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ के हमेशा एक चाइल्डहुड ट्रामा है जिसको लेके इस इंसान को कैरी करके अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ चलना है। बट अब जब ये प्रीवियस टाइम पीरियड पे कॉल कर रहा है तो अपना आप इसको बहुत डीपर लेवल पे नज़र आ रहा है, यानी कि इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं चीज़ों को राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में सेंस क्यों नहीं कर पाता। इसके ख्वाब बहुत बड़े थे, बहुत कुछ करना चाहता था, करना चाहती थी, बहुत आगे तक जाना था इसको, यानी कि हर काम में एक अपना ओपिनियन सबसे ऊपर रखना कि मेरी एडवाइस बहुत अच्छी, मेरी सलाह बहुत अच्छी, मेरा माइंड बहुत अच्छा है, या मैं चीज़ों को सेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं अपने तरीके से बात करूँगी। बट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप इसके ऊपर कभी भी रिवील नहीं करते थे अपने इरादे, अपनी इंट्यूशन पावर, अपने जो है अपनी सक्सेस को, अपनी करेज को, अपनी स्ट्रेंथ को। बट इस इंसान ने आपके अंदर ये चीज़ें सेंस की हुई थी और उसको पकड़ के ये हमेशा आपको लो फील कराता था, यानी कि जैसे कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहा या नहीं रही तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक बिगाड़ पैदा हो जाएगा, तुम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम अपने आप को संभाल नहीं सकते, XYZ। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि आपसे उम्र में कम है, पेज की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके बात करने के अंदाज से ये पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेस है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी से भी आप बात कर रहे हो, या आपने जो टाइम पीरियड इसके साथ गुजारा तो इसने लोगों को डील करने का तरीका सीखा है कि किस तरीके से आप सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व होकर सामने वाले के मसले को सुनते हैं, उसको रेजोल्यूशन देते हैं, उसको अच्छा ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं, उसको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। विद द 4 ऑफ एयर कार्ड के इनको ना हमेशा अपनी ज़िंदगी से कंप्लेंट्स रही हैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, यानी कि जब तक ये अपने आप को बेचारा फील करते रहे, जब तक आपसे इनका कोऑर्डिनेशन रहा, ठीक है। और अब जो है आपने मेरा ख़्याल से इनके ऊपर तमाम डोर जो हैं अपने क्लोज़ कर दिए हैं। ये इंसान सेंस कर गया है कि आपने कितने पेशेंस का मुजाहरा किया है, आप कितने विजडम हैं, आपकी इंट्यूशन पावर कितनी तेज़ है, बट अब खुद ही स्ट्रेस का शिकार हैं, किसी अपने के हाथों धोखा खाया हुआ। हो सकता है इस इंसान ने आपको वहाँ पे धोखा दिया हो, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके इस इंसान ने आपसे रिलेशनशिप ब्रेक किया, आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने जिन दोस्तों के कहने में आके, जिन फैमिली मेम्बर्स के कहने में आके इसने आपको लो फील कराया, आपको स्ट्रेस दिया, डिप्रेशन दिया, एंजाइटी दी, आप से ब्रेकअप किया, XYZ, कैरेक्टर एसेसिनेशन की। लेकिन उन लोगों की आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई जब इसके सामने खुलकर आई, क्योंकि 10 ऑफ फायर के बिल्कुल बाद हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, कि यह इंसान हैरान हो गया। एक ये चीज़ सोचना कि मैंने एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे दोस्त को खो दिया, उसको अपनी लाइफ में एज ए ऑप्शन रख दिया, उसको एक चॉइस बना दिया, जबकि ये इंसान जानता था कि आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते, आप ऑप्शन और चॉइसेस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। विद द 2 ऑफ फायर कार्ड कि इसने आपके ऊपर नज़र क्यों बनाई हुई है, ये आपके ऊपर टोटली फेक नंबर, फेक आईडी, आपके किसी क्लोज़ फ्रेंड सर्कल में या आपके किसी फैमिली मेम्बर से कोऑर्डिनेशन में है।
अपने आप को गार्ड किया हुआ है, लेकिन इसका फुल ऑफ फोकस है आपके ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर। इसको एक अंदर से पार्ट 2 से इसको कनेक्ट करते हैं।